तकबीर। मैं ऐसा करता हूं कि सलातो सलाम के लिए साहब को आवाज देता हूं, दे दूं ना, तो भैया खिताब सुनने के लिए खिताब सुनने का माहौल बनाए। नारे तकबीर। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया गया है? इसीलिए तो बुलाया गया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि खतीब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है, थोड़ा सा आप बेदार और हो जाएं। नारे तकबीर। जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जो नौजवान हैं वो तो जुबान खोल सकते हैं। एक हाथ मौला अली के नाम पर उठाएं, दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर उठाएं, जुबान मौला हसन के नाम पर खोलिएगा, बुलंद आवाज से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर। हजरत मौलाना समीरुल कादरी साहब क़िबला, सरज़मीने मठ बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहूँ, क्या खरीद सकता हूँ, सहरा दरिया खरीद सकता हूँ, या नबी लिख के एक कागज पर पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। बरादर इस्लाम व रौनके सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद की मत वालों, शम्अ नबुव्वत के परवानों, हैदर कर्रार के चाहने वालों, गौसुल आज़म के फ़िदाकारों, औलिया किराम के मानने वालों, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पाक पर अपनी जानों को कुर्बान करने वालों, अभी अभी मैंने खुतबा मसरूना के बाद कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा बयान करने से पहले मैं बेहतर मुनासिब ये समझता हूँ सबसे पहले अनी से बेकसां चारा साज बंदा गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले सबसे अनोखे और सबसे निराले हज़रत आमिना के लाजदुलारे, हज़रत अब्दुल्ला के जिगर के पारे, ताहो यासीन मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन रहमतिल लिल आलमीन यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुलंद आवाज़ से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, बहुत ही देर से आप हज़रात नातमनक़बत समात कर रहे हैं और जो कुछ भी आप हज़रात अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं, जो ज़ाकिरीन भी हाज़िर हैं, सामाईन भी हाज़िर हैं, और जो कुछ भी इसमें इंतज़ामात किए गए हैं,
कुछ मेरी मेहनत, बाकी सब आप तमाम की मेहनत का सिला है। अल्लाह तमाम की मेहनत को कबूल व मकबूल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और मैंने जो खुतबा मसन्ना के बाद कुरान पाक की बहुत ही पाकीज़ा आयत शरीफ पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान के लिए ही रहमत नहीं है, हाँ आसमान के तारों के लिए ही रहमत नहीं है, हाय फरिश्तों के लिए ही रहमत नहीं है, अल्लाह ज़मीन के ऊपर चलने वाली मखलूक के लिए रहमत नहीं है, वाह समंदर की मछलियों के लिए ही रहमत नहीं है, वाह ये शजर, ये हजर, ये शम्स कमर, इसके लिए ही हुजूर रहमत नहीं है। मैं कहता हूँ, मेरा इश्क कहता है, बल्कि हक़ तो ये है, हुजूर कौनैन अम्बिया के लिए भी रहमत है, सहाबा के लिए भी रहमत है, ताबाइन के लिए भी रहमत है, तबे ताबाइन के लिए भी रहमत है, सहाबा किराम के लिए भी रहमत है, साजिदीन के लिए भी रहमत है, सादिकीन के लिए भी रहमत है, सालिहीन के लिए भी रहमत है, जिंदा के लिए भी रहमत है, मुर्दों के लिए भी रहमत है, औरत के लिए भी रहमत है, जवान के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, अंधों के लिए भी रहमत है, गंगों के लिए भी रहमत है। मुझे कह लेने दिया जाए, हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात है, अल्लाह ने वो मकाम बख्शा है, न हुजूर से पहले किसी को मिला है, न हुजूर के बाद किसी को मिलेगा। हुजूर खातमीन नबीयीन है, हुजूर से पहले बेशुमार पैगंबर आए, हुजूर के बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएंगे, हुजूर के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह ने हुजूर को वो मकाम बख्शा है जो किसी को नहीं मिला था, न किसी को मिलेगा। मेरा इमाम हुजूर पाक के मकाम को देखकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम हजरत मौलाना समीरुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कह दे सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बहुत आला है। बस इतना समझ लीजिए कि हुजूर का मकाम क्या है अल्लाह जानता है, और अल्लाह क्या ये हुजूर जानते हैं। बल्कि इमाम ने तो बता दिया, क्या खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बात खत्म हो गई और मोहब्बत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बहुत प्यारी हदीस पाक बताना चाहता हूँ, समात करें। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत प्यारे साहबी, जिनको सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते में बैठे हैं, खामोश हैं, भूख लग रही है, भूख की तड़प की वजह से खामोश हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई भूख को पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर आ गए। हाजिर होने के बाद हजरत अबू हुरैरा का मकसद ये था, मैं अबू बकर से ये पूछूं, कुरान की आयत पूछूं, अबू बकर उसका तर्जुमा बताएं, मेरे मकसद पर पहुंच जाएं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक से जब सवाल किया तो सिद्दीक अकबर ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन मकसद पर नहीं पहुंच पाए। उसके बाद में हजरत उमर फारूक आजम आते हैं। उमर फारूक आजम आए। आने के बाद अबू हुरैरा कहते हैं, उमर कुरान की आयत पूछते हैं। उमर फारूक आजम से कुरान की आयत पूछी। उमर फारूक आजम ने जवाब दे दिया, कुरान की आयत का तर्जुमा बता दिया, लेकिन मकसद पर नहीं पहुंच पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू हुरैरा परेशान है, गमगीन है, भूख लग रही है, लेकिन अबू फारूक आजम भी मकसद
पर नहीं पहुंच पाए, अबू बकर सिद्दीक भी मकसद पर नहीं पहुंच पाए। इतने में नूर मुजस्सम आका जाने आलमीन आने से बेकसा चारा साजवंदा गुम्मद खजरा में आराम फरमाने वाले, हम फकीरों को सीने से लगाने वाले, हम गुनहगारों को अल्लाह से बख्शवाने वाले उस जगह से तशरीफ ले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू हुरैरा देखते हैं कि हुजूर कौनैन तशरीफ ला रखे हैं, रब के महबूब तशरीफ ला रखे हैं, हमारे इमाम तशरीफ ला रखे हैं। अबू हुरैरा को हुजूर ने देखा और समझ गए, क्यों ना देखें कि हुजूर पाक को इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। समझ गए अबू हुरैरा क्यों परेशान है, क्यों गमगीन है। आते हैं, आने के बाद अबू हुरैरा से हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा चलिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशानाए नबुव्वत पर लेकर जा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा को। हजरत अबू हुरैरा जा रहे हैं हुजूर के साथ साथ, हुजूर आगे हैं, हुजूर सरदार आगे हैं, इमाम आगे हैं, मुक्तदी पीछे है, गुलाम पीछे है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना मुबारक मंजर होगा, कितना नूरानी मंजर होगा। हुजूर आगे हैं, अबू हुरैरा पीछे हैं। जाने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद, हाजिर जब होते हैं तो किसी कहने वाले ने हुजूर से कहा, हुजूर पाक को बताया कि किसी शख्स ने आपको तोहफे में ये दूध का प्याला पेश किया है, किसी ने ये आपको हदिये में पेश किया है। आका कबूल फरमाते हैं, कहते हैं ना उसको, उस तोहफे को कबूल करना सुन्नत रसूल है, मुस्कुराना सुन्नत रसूल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तोहफे को कबूल किया, वो तोहफे को अपने पास में लिया। लेने के बाद अबू हुरैरा से हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा जाओ ये दूध का प्याला लेकर जाओ। वहाँ असहाबे सुफ़्फ़ा तशरीफ फरमा गए, उनको अपने हाथों से ये दूध का प्याला पिलाओ, ये दूध का प्याला लेकर जाओ, उनको अपने हाथों से दूध पिलाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू हुरैरा ने हुजूर पाक के हुक्म के मुताबिक दूध का प्याला अपने हाथों में ले लिया। हाथों में लेने के बाद सोचते हैं, काश के ये दूध का प्याला मुझको मिल जाता, कम से कम भूख से कुछ तो राहत मिल जाती, कुछ तो सुकून मिल जाता। ये दूध का प्याला एक मुझको भी भूख लगी है, असहाब सुफ़्फ़ा के पास लेकर जाना है, उनको भी पिलाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जाना है, हुक्म किसका है? सरदार का है। हुक्म किसका है? इमाम का है। जा रहे हैं, जाते हैं, देखते हैं असहाब सुफ़्फ़ा तशरीफ फरमा है, नूरी मजलिस सजी हुई है, असहाब सुफ़्फ़ा तशरीफ फरमा है। अबू हुरैरा अपने नूरानी हाथों से एक को पिलाते हैं, दो को पिलाते हैं, तीन को पिलाते हैं, चार को पिलाया, 10 को पिलाया, 20 को पिलाया, यही बात नहीं करे, सबको पिला दिया। सबको पिलाते जा रहे हैं। जब दूध का प्याला पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, उसमें कम नहीं हो रहा है, उसमें बरतरी ही बरतरी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। अबू हुरैरा मान रहे हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा को पिला दिया, खुद नहीं पिया, लेकिन दूध फिर भी बाकी रहा। सुभान अल्लाह। दूध फिर भी बाकी है, दूध उसमें रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू हुरैरा लेकर जा रहे हैं। ले जाने के बाद हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, आका मैंने पिला दिया है। तमाम सहाबा असहाब सुफ़्फ़ा शिकमशेर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। सबके पेट भर गए हैं, अब कोई नहीं पीता है। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुमको भूख लगी है, ये दूध का प्याला जो है तुम पी लो, जो दूध बाकी है अब तुम पी लो। अबू हुरैरा हुजूर की बात मानते हैं, दूध पीते हैं। फिर पिया, हुजूर ने फरमाया और पियो। फिर पिया, फिर फरमाया अबू हुरैरा और पियो। फिर हुजूर फरमाते हैं, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, आका अब गुंजाइश नहीं, आका अब पेट भर गया है, शिकमशेर हो गया हूँ, आका अब रहा नहीं जा रहा है, आका नहीं पी सकता। उसके बाद में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नूरानी हाथ बढ़ाए, अपने हाथों को बढ़ाया, अबू हुरैरा से वो दूध का प्याला लिया। दूध का प्याला लेने के बाद जितना बाकी रहा सारा हुजूर पाक ने नोश फरमाया, सारा हुजूर पाक ने नोश फरमा लिया। जब हुजूर पाक ने नोश फरमाया, मेरे इमाम की नज़र पड़ती है, मुजद्दिद दीन मिल्लत की नज़र पड़ती है, अच्छा इमाम अहमद रज़ा की नज़र पड़ती है, बरेली के ताजदार की नज़र पड़ती है, इल्म की चट्टान की नज़र पड़ती है, तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर अपना कलम उठाते हैं। उठाने के बाद तहरीर करते हैं। क्या करते हैं? बंदा मिलने के करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में घूमने जलवाए जाहिर गया, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टी कदम, तेरी हैबत थी के हर तो थरथरा कर गिर पड़ा। क्यों जनाबे अबू हुरैरा
शेर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। नवाज नवाज या रसूल अल्लाह, बस्ती बस्ती करिया करिया हमारे नबी की है ये शान। जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कह दे सुभान अल्लाह। जब बात अबू हुरैरा की आ गई है तो एक और हदीस सुन ले, कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर कौनन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में एक दिन आते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र क्या है ये बताइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राईल अपनी उम्र बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हैं। आका का इरशाद है बताना भी है। फिर फरमाते हैं नबियों के इमाम, फिर फरमाते हैं नबियों के सरदार, फिर मर फरमाते हैं गमगुसारों के हम बेकसों के कस, हम बेबसों की बस फरमाते हैं। गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, हम सबको अपने दामन पाक में छुपाने वाले, रब से बख्शवाने वाले। इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है, बताओ तो सही कितनी उम्र है। जिब्राईल अर्ज करते हैं, आका मुझे अपनी उम्र का तो मालूम नहीं, आका मुझे अपनी उम्र का तो पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ चौथे हिजाब पे एक हिजाब कहते हैं आसमान को पर्दे को, चौथे हिजाब पे एक तारा निकलता था 70,000 मुद्दत में। या रसूल अल्लाह एक बार निकलता था। अंदाजा करिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। एक तारा निकलता था। अर्ज करते हैं आका की बारगाह में जिब्राईल क्या करते हैं सुने। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी उम्र बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है। अर्ज करते हैं उम्र का पता नहीं। अर्ज करते हैं आका इतना जानता हूँ चौथे हिजाब पे एक तारा निकलता था 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था। या रसूल अल्लाह उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह। अंदाजा करिएगा जो तारा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता है। अर्ज करते हैं आका उस तारे को अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा। या रसूल अल्लाह इस वक्त मेरी उम्र 5 अरब 4 करोड़ साल से भी ज्यादा है। ये सुनकर पैकरे हुस्न जमाल आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ जिब्राईल मेरे रब की इज्जत की कसम, जो तारा तुमने आलम गैब में देखा वो तारा कोई और नहीं, वो तारा मैं ही था, वो तारा आमिना का लाल था। एक शायर की नजर पड़ी इस हदीस पर तो लिखता है, क्या लिखते हैं जिब्रील ये बोले एक तारा देखा, फरमाया नबी ने वो तारा मैं था। फिर तायरे सिदरा ये सोच रहा हो तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो, तुम आखिर क्या हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है अल्लाह की ज़ात पाक पर, फ़ख्र करता हूँ अल्लाह की शान पर, इसलिए कि उलमाए किराम की मौजूदगी में बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस्लाह भी करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे असातिज़ा किराम हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इस बज़्म कबूल मकबूल अता फरमाए। और मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू। ठीक, हुज़ूर कौनन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके इमाम हैं, सबके सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं। अल्लाह अकबर। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो मकाम बख्शा है, वो रुतबा बख्शा है, न किसी को मिला था, न किसी को मिला है, न किसी को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को अनमोल ही बनाया है, सरापा नूर बनाया है। हुजूर पाक की मुस्कुराहट नूर है, हुजूर पाक के हाथ नूर हैं, हुजूर पाक की पैर मुबारक नूर हैं, हुजूर पाक का सीना नूर है, हुजूर पाक की आंखें नूर हैं, हुजूर पाक की जुल्फ़े नूर हैं, हुजूर का चेहरा नूर, हुजूर का सीना नूर। अल्लाह तो इतनी मोहब्बत फरमाता है, हुजूर कौनन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद मोहब्बत फरमाता है, बल्कि पूरा कुरान मुक़द्दस हुजूर की मोहब्बत में नाजिल फरमा दिया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजूर ने
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये कुरान शरीफ तोहफे में दिया है, नमाज तोहफे में दी है। हमको जो कुरान मिल रहा है ये आसमानी किताब है। अल्लाह को बस सोचने वाली बात है, ये ज़मीनी नहीं आसमानी किताब है। जो किताबें हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या मास्टर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, आलिम या मुफ्ती कोई भी पढ़ाते हैं, ये किताबें मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुजद्दिदीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं, तमाम तहरीर करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से लिखते हैं। लेकिन कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है, ये किसी और की लिखने वाली नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इसमें जो कुछ लिखा है अल्लाह का लिखा हुआ है। लेकिन दौरे हाजिर की बात करता हूँ, इसी कुरान की बात करता हूँ, दौरे हाजिर की बात करता हूँ। दौर इतना ख़राब हो गया है, ज़ालिमों ने मज़हब इस्लाम को टारगेट बना लिया है। अल्लाह को अकबर कबीरा, कुरान को टारगेट, नमाज को टारगेट, रोज़े को टारगेट, हज को टारगेट, उम्रा को टारगेट, मुसलमानों के जुब्बे कुब्बे को टारगेट, मुसलमान की टोपे को टारगेट। लेकिन वो भूल गए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी ज़ालिमों ने जुल्म ढाया चाहे, लेकिन हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत है हमारे सीनों में। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर को वो मकाम बख्शा है, कुरान हुजूर को तोहफे मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा, फिलिस्तीन के लोगों ने, फिलिस्तीन के लोगों पर कितना जुल्म ढाया गया। इराक के लोगों ने भी सोचा कुरान को मिटा दिया जाए, इराक से फिलिस्तीन के लोगों से भी उन्होंने गुमान किया कि वहाँ से भी कुरान पाक को मिटा दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अफगानिस्तान से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, जर्मनी से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, चीन से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, जापान से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, अमेरिका से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, बांग्लादेश से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, पाकिस्तान से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से भी सोचा गया कुरान को मिटा दिया जाए। कर्ज के तमाम कंट्रीज से ये सोचा गया, ये गुमान किया गया कि ये मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, ये कुरान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को सरबलंदी पर फाइज न होने दिया जाए, कुरान की अजमत को नीचा किया जाए, कुरान की तौहीन की जाए, कुरान को जला रहे हैं। अल्लाह को कबीरा, कुरान की तौहीन कर रखे हैं, मस्जिद से कुरान को निकाल रखे हैं, मदारिस से कुरान को निकाल रहे हैं। लेकिन वो भूल गए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह को कबीरा, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल फरमाया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं कहता हूँ, मेरा इश्क कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान पाक, अज़मते कुरान पाक, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदला अब जाएगा। बात कुरान की आ गई है, बात हुजूर की हुस्न की आ गई है, तो कहाँ कहाँ अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत में कुरान पाक में आयतों में जिक्र फरमाया है। हुजूर के सीने का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर के अखलाक का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर के चेहरे का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर की जुल्फ़े लैल का भी जिक्र फरमाया है, हुजूर की दस्त मुबारक का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर की मीलाद का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर के जिक्र का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर पाक के सफ़र का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर के अखलाक का जिक्र भी फरमाया है, हुजूर पाक के मौजिज़ात का जिक्र भी फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, गोया मुझे कहले नहीं दिया जाए, हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेहद रुतबा दिया है, बेशुमार दर्जात अता किए हैं, न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर के चेहरे की बात आ गई तो कुरान की रोशनी में सुन लीजिएगा। हुजूर का चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं है, हुजूर की जुल्फ कोई मामूली जुल्फ नहीं है, हुजूर का सीना कोई मामूली सीना नहीं है, हुजूर के हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, हुजूर के हक़लाक़ कोई मामूली हक़लाक़ नहीं है, हुजूर की मीलाद कोई मामूली मीलाद नहीं है, हुजूर के दस्त कोई मामूली दस्त नहीं है, हुजूर का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फरजंद मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत की आमद हो चुकी है, जहाँ पर आप बैठे हुए थे वहीं बैठे रहें, हज़रत के चेहरे का दीदार भी करिएगा और
मेरे बाद हज़रत की तकरीर सुननी है, इस्लाही बयान सुनना है। मैं बात करता हूँ, जो बात कर रहा था उसको मुकम्मल करके अपनी जगह पर पहुँचता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुज़ूर कौनन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात कर रहे थे तो सुने। हुज़ूर का चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं, हुज़ूर की जुल्फ़ कोई मामूली जुल्फ़ नहीं, हुज़ूर के दस्त कोई मामूली दस्त नहीं, हुज़ूर के अखलाक कोई मामूली अखलाक नहीं, हुज़ूर की मीलाद कोई मामूली मीलाद नहीं, हुज़ूर का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं, हुज़ूर का सीना कोई मामूली सीना नहीं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात कोई मामूली मौजिज़ात नहीं। बल्कि मुझे कहने नहीं दिए जाए, मेरा इश्क कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, मुझे रोकाया ना जाए, मुझे कहने नहीं दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कहता हूँ मेरा इश्क कहता है। किताब में मुसन्निफ तहरीर करते हैं, अगर हुज़ूर के चेहरे की बात करते हो तो सुनो, मुहद्दिसीन के ज़बान से सुनो, हुज़ूर के चेहरे के बारे में अल्लाह ने कहाँ जिक्र फरमाया है। सुने, हुज़ूर का चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं है तो क्या है? हुज़ूर का चेहरा वद्दुहा, हुज़ूर की जुल्फ़ वल्लैलि इज़ा सजा, हुज़ूर की निगाह मा ज़ागल बसर व मा तगा, हुज़ूर का सीना अलम नशरह लक सदरक, हुज़ूर का जिक्र व रफ़अना लक ज़िक्रक, हुज़ूर के अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हुज़ूर की मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हुज़ूर की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हुज़ूर का सफ़र सुबहानल्लज़ी असरा, हुज़ूर का मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना, उसने यूसुफ में ईसा यदे बेजादारी, आंचे खोबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। एक बार कलमा से पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा इलैहिल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।